मास्टरमाइंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम SN1 और SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बहुत बच्चों को इसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं, तो उन्होंने हमारे पास भेजा भी हुआ था कि सर SN1 और SN2 के बारे में हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो समझ में कम आता है। ध्यान दीजिएगा भाई, SN1 SN2 कैसे होगा। SN1 SN2 नाम क्या होगा बेटा इसका? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर। आपको यहाँ पर 2 से लेकर 3 चीजें बहुत ध्यान देना है। पहला तो ये ध्यान नहीं देना है कि जब ये रिएक्शन हमारे पास जब ये आएगा, ये रिएक्शन आपकी जो होती है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर जो होगा पूरी की पूरी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जो कंसंट्रेशन हमारा यहाँ होगा एल्किल हैलाइड का, कौन सा? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड है ना। जबकि ये जो रहेगा, जो अटैकिंग रीजेंट है न्यूक्लियोफाइल वो, और जो आपके पास एल्किल हैलाइड रहेगा, उन दोनों पर ये डिपेंड करेगा। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा SN1 SN2। देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो आपको ऐसा समझिए, ट्रिक एक है, वह 2 होगा तो 2 इधर चला है, 1 यहाँ चला, ये स्टेप होते हैं। मतलब SN1 की जो रिएक्शन होगी ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, और जबकि SN2 रहेगा तो वो आपका एक ही स्टेप में होता है। हमारे पास एक स्टेप होता है जो होगा स्लो, और एक होता है जो होगा फास्ट। ठीक, स्लो स्टेप जो होता है, फास्ट अभी आपको इसके बारे में हम बताएंगे क्या होता है, आप उसको भी अच्छे से देखोगे। ये हमारे पास आ गया। दूसरा जो SN1 होगा, ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर, यहाँ पर जो 3 डिग्री पहले आएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कुछ ऐसा हमारे पास ये आपका रिएक्शन चलेगी। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होगी 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ ये काम उल्टा होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और कुछ ऐसा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना होगा। फिर हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास और क्या होगा। ये तो नॉर्मल सी बात हुई कि SN1 SN2 फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री। यहाँ पर जो आपका ऑर्डर रहेगा 3 to 1 का रहेगा, यहाँ जस्ट अपोजिट रहेगा, 1 to 1 रहेगा, 1 to 3 रहेगा। यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और उसके अलावा क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, और जो भी हमारे पास एल्किल हैलाइड रहेगा, उन दोनों पर रिएक्शन डिपेंड होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड पर ही रिएक्शन डिपेंड करे। ठीक है ना। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जैसे समझ में आपको आएगा। पहले हम लोग देखते हैं SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखिए इसमें अभी आपको मैंने बताया कि भाई SN1 में आपके जो स्टेप होंगे ये डबल स्टेप हो जाएंगे। SN1 में जो स्टेप होंगे कैसे होंगे, डबल स्टेप होंगे। तो जो एक स्टेप हमारा होगा को हम बोलते हैं पहला स्टेप, एक हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप जो हो जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये स्टेप हमारा 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपको हमेशा ध्यान होगा, जो मैंने आपको बताया, एक स्टेप क्या होता है स्लो, एक क्या होगा फास्ट। पहला स्टेप स्लो होगा, दूसरा हमारा फास्ट होगा। और जो रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप है वो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। हम स्लो वाले स्टेप में चलेंगे, ये हमारा स्लो होगा, ये फास्ट। और यही स्टेप हमारा किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने का भी काम करता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें अभी हमारे पास क्या है, मान लीजिए
कोई भी आपके पास एल्किल हैलाइड है, तो जो एल्किल हैलाइड आपके पास यहाँ मिलेगा, ध्यान देना है, एक हमने मान लिया है ये R, ये R, ये R लगा हुआ है, यहाँ कोई भी क्यों, जिस हैलोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है वो 3 अलग अलग एल्किल ग्रुप से लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और जब इनकी रिएक्शन होगी तो पहला स्टेप आपको अच्छी तरह से पता है कि स्टेप 1 में हमारा कार्बोकेटायन बनेगा, ये हमने इसको ब्रेक करा दिया, आपको पता होगा ये होता है हेड पार्ट और ये होता है टेल पार्ट। यहाँ से क्या हो गया, ये आपका निगेटिव वाला पार्ट चला गया, निगेटिव वाला पार्ट बाहर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा R, यहाँ R और यहाँ R, और यहाँ पर चार्ज क्या हो गया प्लस, है ना। ये आपका जो X माइनस है वो आपका अलग चला जाएगा, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। यहाँ पर पहले स्टेप में ये हो गया, मान लीजिए, ठीक है ना, आया होगा समझ में, अगर ध्यान दोगे पूरा क्लियर होगा। अभी देखिए बेटा, पहले इसमें क्या था, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है P3 था, हाइब्रिडाइज्ड ये था, ये आपका क्या हो जाएगा Sp, ठीक, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दूसरा, ये स्टेप तो पता ही होगा आपको, काफ़ी स्लो स्टेप होता है जो हमारा रेट डिटरमाइन भी करेगा। अब आपको ध्यान ही देना है, इसमें जो मेन समझने वाली कड़ी है वो कुछ ये है, मेन समझने वाली कड़ी क्या है, जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, मतलब इसमें हमने अब NU को ऐड कराने का प्रयास किया, NU माइनस, है ना, ये हमारा NU यहाँ क्या करेगा, ऐड करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड करेगा, आप सभी को पता है कि 2 तरीके हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल ऐड कराने के। एक तो ये रहेगा भाई, X जो लिखा हुआ है इस X को हट जाएगा, यहाँ पर X हटा और डायरेक्ट जैसा है वैसा ही आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया। कहने मतलब क्या हुआ, NU आ गया, यहाँ कार्बन, यहाँ R, यहाँ R और यहाँ R, कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा काफ़ी कमज़ोर होता है, यहाँ पर हमेशा हम लोग ध्यान देंगे कि वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। कैसा करेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का कौन सा लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ लेंगे। और ये आपको हमेशा ध्यान देना है, जो हमारा बना, देखो ये आपका क्या था, X हटा NU बन गया, जैसा था वैसा बना। इसका मतलब अगर हमने कहा बाय द वे, ये आपका अगर एक डी फॉर्म का होगा, डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो, तो ये भी आपका बनेगा डी फॉर्म, ठीक, मतलब जैसा रहेगा, ठीक, तो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेट करा दिया। अभी क्या देखना है आपको, ये तो हमारा हो गया भाई, ऑप्टिकली एक्टिव में आ जाएगा ये। लेकिन अगर आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ध्यान देना होगा, बाय द वे अगर कुछ ऐसा होता है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बता रहा हूँ, जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड तो हो रहा है, लेकिन कैसे ऐड हो रहा है, ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर ऐड हो रहा है वो आपको समझना है कैसे ऐड हो रहा है। यहाँ नहीं, उल्टा हो गया पूरा, कहने मतलब कार्बन ये हमारे एल्किल हैलाइड बन गए, और यहाँ पर आपका जो क्या बन गया आपका NU, क्या बन गया आपका, ये आपका अगर डी फॉर्म है तो ये क्या बनेगा, इन्वर्जन बन गया, मतलब एल फॉर्म। तो आप सभी को पता होगा डी फॉर्म एल फॉर्म, डी का पूरा नाम होता है डेक्स्ट्रो, एल का पूरा नाम हो जाएगा लीवो। अगर हमारे पास सपोज करो 50% का है डी फॉर्म है और 50% का ही एल बन रहा है, इसका मतलब ये प्लस पार्ट होता है और ये निगेटिव पार्ट। अगर एक बार हमने रोटेशन कराया, ये हमारा डी हो गया, और मान लो हम फिर वापस अपनी ही जगह पर आ गए, ये प्लस हुआ, ये माइनस, क्या कोई रोटेशन हुआ भाई, यहाँ से यहाँ आए, मान लो A से B गए और फिर हम B से A आए, तो हमारा A से B और B से A जाना मतलब 50% तो प्लस हो गया, 50% नहीं माइनस हो गया, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, अल्फा 0 मतलब हो गया नेट रोटेशन इज इक्वल टू 0, नेट रोटेशन 0 हो गया। इसका मतलब है यही हमारे पास क्या होगा, रैसेमिक मिक्सचर, यही हमारे पास क्या हो गया, रैसेमिक मिक्सचर। आप कह सकते हैं 50% डी एंड 50% एल का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो मिक्सचर होगा, वो हमारा रैसेमिक मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, ये हमारा कौन सा स्टेप था, 2 स्टेप था, ये हमारा कौन सा स्टेप था, 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहला स्टेप काफ़ी स्लो होगा, दूसरा स्टेप फास्ट होता है। ये वाला जो स्टेप हमारा रहेगा ये फास्ट रहेगा, ये वाला स्टेप जो रहेगा फास्ट रहेगा, और जो SN2 रहेगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हम बहुत ही वीक लेंगे,
ठीक, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। चलिए इसी के बाद देखिए हम लोग आते हैं SN2 पर देखते हैं। SN2 का कैसे होगा देखिए, SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया R, यहाँ आपने लिया R, और आप क्या करो भाई, डिग्री लेना नहीं है, ये 1 डिग्री के लिए है, आप H कर लो, यहाँ H कर लो, यहाँ X। बेटा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी रहेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन आपको समझना क्या है, जब न्यूक्लियोफाइल हम लोग लेंगे तो इसी ध्यान देना है, ये बैक से अटैक करेगा। कार्बन के सेंटर पर कैसे अटैक करेगा, बैक। जब बैक से अटैक करेगा तो हमारे पास ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ दो चीज़ें, भाई आपका जो न्यूक्लियोफाइल हो गया और जो ये एल्किल हैलाइड बनना है, इन दोनों पर रिएक्शन आपकी निर्भर कर रही है, इन दोनों पर रिएक्शन आपकी डिपेंड कर रही है। ठीक, इस वजह से रिएक्शन का जो यहाँ पर ऑर्डर होगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो अगर हम रेट लॉ लिखना चाहें तो रेट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा के, यहाँ क्या आ जाएगा के, और यहाँ आपने लिख दिया है एल्किल हैलाइड, हाँ, और ये आपका रहेगा न्यूक्लियोफाइल। तो 1 है 1 है, यहाँ का ऑर्डर जो आ जाएगा ये 1 + 1, चूंकि सम ऑफ द पावर ऑफ अ कंसंट्रेशन कितना मिल गया, ये आपका रेट लॉ हो गया। अब बताइए, ये आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, वहाँ क्या था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक ही स्टेप होना है तो काफ़ी धीमा होगा, और यही हमारा रेट को डिटरमाइन भी करेगा। ये हमारा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हो गया, हाँ ठीक है ना, और यही हमारा रेट को डिटरमाइन भी करता है। बेटा SN2 में आपको देखना क्या है, एक चीज क्या, जैसे ये कार्बन है, ध्यान देना, और यहाँ पर लगा हुआ था आपका क्या R, यहाँ क्या लगा था H, ये था H। समझना, इस चीज को जो बताने में जा रहा हूँ वो अच्छे समझोगे तभी समझ में आपको आएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड होगा वैसे वैसे जो आपका हैलोजन लगा हुआ था वो आपका हटेगा। मतलब कहने का है, ये जो स्टेप आपका होता है तो हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, जब हमारे पास अटैक न्यूक्लियोफाइल ने बैक से अटैक किया तो वो जो आपका ये एक्स वाला बॉन्ड है ये हटेगा, तभी एनयू लगेगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा। एक्स जैसे जैसे टूट रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड होता रहेगा, जब ये पूरा टूट जाएगा तो पूरा का पूरा ये लग गया। तो फाइनली जो हमको मिलना है, फाइनली हमको जो मिलना है यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन आया R और X, सॉरी H, ठीक, ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा था इस साइड, यहाँ लग गया आपका अपोजिट में, ये आपका इन्वर्जन बना रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया है, जब कभी भी अगर क्वेश्चन आ रहा तो हमेशा ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो हमारा ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये अनस्टेबल, तभी आपको ध्यान देना। SN1 SN2 का मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन एक स्टेप में होगी, यहाँ पर आपके पुराने जितने बॉन्ड लगे थे वो टूटेंगे, नए बॉन्ड बनते हैं। ऐसा स्टेट ट्रांजिशन स्टेट जो कुछ समय तक के लिए होता है, तो ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन गया जो इन्वर्जन बनना है। इन्वर्जन मतलब क्या हो गया है, हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल दोनों का जो साइड आप देखिए, इधर वो जो लगा हुआ था अभी तक राइट हैंड साइड लगा हुआ था, अब ये कहाँ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक, ये हमारा SN1 SN2 एक बार रफली तरीके से बहुत ही स्पीड में हम लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे। देखिए SN1 SN, ध्यान देना, SN1 में अगर मैं आपसे कहूँ बताओ भाई रेट क्या होगा, आप कहेंगे रेट यहाँ पर जो रहेगा K, और यहाँ पर क्या रहेगा एल्किल हैलाइड में RX मान लिया। कैसा एल्किल हैलाइड रहेगा भाई, ये आपका एल्किल हैलाइड रहेगा 3 डिग्री, कैसा रहेगा 3 डिग्री, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कोई मतलब है नहीं, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0, अब फाइनल जो ऑर्डर हो जाएगा 1 + 0। ठीक, पहली चीज़ समझना है। दूसरा, यहाँ पर जो स्टेप होंगे, यहाँ स्टेप कितने होते हैं, एक पहला स्टेप होगा, एक दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या होता है स्लो, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप क्या रहेगा स्लो, दूसरा क्या रहेगा फास्ट।
इसमें आपका क्या बनेगा, कार्बोकेट आयन बनेगा पहले स्टेप में। हाँ, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप काफ़ी फास्ट होता है, यहाँ ऐड होगा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, पहली चीज़ क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब आपको देखना क्या है, यहाँ आपको ध्यान ही देना है, जैसा मैंने मैकेनिज्म में भी आपको बताया, मैंने यहाँ क्या बताया, देखिए ये आपका जो रहेगा भाई, यहाँ क्या करेंगे, मैंने अभी बताया इसमें आपको, यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेंगे, आर आर, ठीक, और ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया। उसके बाद कार्बन आपका ये हटेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आया प्लस, कार्बन मिला, आर आया, आर मिला, आर मिला प्लस, फिर आपका क्या बना यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, कार्बन ने बताया अभी आर आर आर, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, जो काफ़ी तेज़ी से होगा। ठीक, इस चीज़ को आपको हमेशा यहाँ पर आपका जो रिएक्ट देखा जाएगा 3 डिग्री हाईएस्ट पर रहेगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे सभी एल्किल हैलाइड का ऑर्डर हो गया। तो भी आपको हल्का समझना, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे ऐसा लेंगे हम लोग, वीक लेते हैं, ऐसा लेंगे वीक, जबकि वहाँ क्या होगा स्ट्रॉन्ग SN2 में। तो यहाँ देखो में क्या रहेगा भाई, SN2 में बताया था ना मैंने अभी, रेट जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा, ए एल्किल हैलाइड हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर आप बताओ यहाँ 1 है, 1 है, 1 + 1 यहाँ कितना आ जाएगा, फिर हमारे पास दूसरा जो रहेगा इसमें आपका एक ही स्टेप होना है, लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी, जो हमारा अनस्टेबल होता है, देन फाइनल हमारा बनेगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जैसे न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये आपके पास रिजेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका कार्बन, यहाँ लग गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये X लगा, ने इस पर अटैक किया, यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पर क्या होगा पुराने बॉन्ड जितने भी रहेंगे वो सभी टूटेंगे और नए बॉन्ड लगते हैं, पुराने बॉन्ड यहाँ से क्या होंगे टूटेंगे और नए बॉन्ड यहाँ पर लग जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपका जो लगा हुआ था डॉटेड से शो करेंगे इसको, X लगा था पहले, NU हो गया। ये बेटा बॉन्ड जो रहेगा आपका, हमेशा आपको ध्यान इस चीज़ का देना होगा क्योंकि गलतियाँ ना हो पाए, ये चीज़ आपकी टूटेगी तो वो आपका नया, ठीक, जो नया बना हमारे पास उसमें आपको ध्यान देना है क्या होगा, फाइनली अगर देखा जाए यहाँ NU आ गया, कार्बन R H और H, ये आपका बना, ठीक, ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा। फिलहाल ये आपका क्या था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल। हाँ, यहाँ पर क्या होगा ऑर्डर 3 डिग्री पहले रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 1 डिग्री, ये आपका रहेगा 2 डिग्री, ये आपका रहेगा 3 डिग्री। तो आपका निश्चित तौर पर आपको SN1 SN2 मैकेनिज्म में दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप निश्चित तौर पर बताइए, और इसको एक बार आपको देखना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए SN1 SN2 का दोबारा डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है SN1 क्या होता है, केवल बोल देते हुए SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ने के लिए इसको अच्छे से वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे केमिस्ट्री के टूल्स हैं, फिजिक्स के टूल्स हैं, मैथमेटिक्स के हैं जो आपको मिलते हैं, है ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए
और कहीं ना कहीं आपको हर एक वीडियो में कुछ नया मिलेगा, कुछ नया बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।